प्यार करती थी। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। माइक से मिलने के बाद लीसा को गजब की इंस्पिरेशन मिली। कुछ ही दिनों में उसने अपनी आधी से ज्यादा नॉवेल पूरी कर ली और इंटरनेट पर उसे बहुत सारे फैंस भी मिल गए। यहाँ तक कि उसके पब्लिशर का मैनेजर भी लगातार उसे आगे लिखने के लिए कह रहा था। फैंस जानना चाहते थे कि आगे क्या होगा। अगर लीसा जल्दी लिख सके तो पब्लिशर उसे दोगुनी फीस देने के लिए भी तैयार था। मैनेजर की ये बात लीसा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अपनी नॉवेल में और मसाला डालने के लिए जब लीसा माइक के दरवाजे से गुजरी तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। अपने राइटिंग करियर और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए थोड़ा सोचने के बाद लीसा ने माइक का दरवाजा खटखटाया। आधी रात को एक लड़का और एक लड़की अकेले कमरे में, दोनों एक दूसरे के इरादे समझ रहे थे। वो पल गुजरने के बाद लीसा ने धीरे से माइक को किस किया और मुड़कर चली गई। लेकिन जैसे ही वो गई माइक तुरंत उठ गया। उसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि उसका लीसा के करीब आने का कोई गहरा राज है। अगली सुबह जब उसने सामने माइक को घर पर देखा तो लीसा ने उसके सामने ही धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोले और एक शरारती मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। ये देखकर माइक भी पीछे नहीं रहा। उसने तुरंत अपना स्वेटर उतार दिया। लीसा ने जब देखा कि वो फंस रहा है तो उसने हिम्मत करके अपना कोट ही उतार दिया और अगले ही पल वो आदमी सीधा लीसा के दरवाजे पर आ गया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। दोनों के बीच फिर से वही सब हो गया। एक बार की गलती समझ आती है, लेकिन लीसा इसके बाद बेकाबू क्यों हो गई? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये किसी भी लत का सबसे मेन हिस्सा है। जब किसी इंसान को हमेशा नहीं बल्कि कभी कभी कोई चीज मिलती है तो दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। लीसा के लिए माइक का बर्ताव ऐसा ही था। कभी वो बहुत प्यार दिखाता, कभी दूर हो जाता, कभी पास आता तो कभी अचानक गायब हो जाता। इस कंफ्यूजन ने लीसा के दिमाग को हमेशा एक इंतजार में रखा। उसका हर एक जवाब लॉटरी लगने जैसा था, जिससे वो और फंसती गई। उसे लगा वो प्यार ढूंढ रही है, लेकिन असल में वो एक खतरनाक लत के जाल में फंस चुकी थी। चलिए वापस कहानी पर आते हैं। इसके कुछ समय बाद तक एक राइटर के तौर पर लीसा को जब भी वक्त मिलता वो माइक के घर इंस्पिरेशन लेने पहुंच जाती। लेकिन एक दिन जब वो वापस जाने वाली थी तो कुछ अजीब हुआ। लीसा को गलती से माइक के बेड के नीचे एक बॉक्स मिला। खोलने पर उसने देखा कि उसमें किसी और लड़की की तस्वीरें थी। शुरू में लीसा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वो अपनी दोस्त के साथ बाहर खाना खा रही थी तो माइक ने छुपकर एक कोने से उसकी भी तस्वीरें खींच ली थी। इस सबसे अनजान लीसा जैसे ही घर पहुंची उसे माइक का भेजा हुआ एक बॉक्स मिला। उसने उत्सुकता से उसे खोला और हैरान रह गई, क्योंकि उसमें उसकी अपनी वो तस्वीरें थी जो माइक ने छुपकर खींची थी। तभी माइक का फोन आया, जिसे देखकर उसने बिना सोचे काट दिया। भले ही वो जानती थी कि वो एक फोटोग्राफर है, फिर भी लीसा को लगा कि उसने उसकी प्राइवेसी में दखल दिया है। कोई आम इंसान ऐसे में सबसे पहले पुलिस को बुलाता, लेकिन लीसा इतनी शांत क्यों थी? इसके पीछे कॉग्निटिव डिसोनेंस नाम की एक साइकोलॉजी काम कर रही थी। जब किसी के काम और सोच में फर्क होता है तो दिमाग को अजीब लगता है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए इंसान अपनी पसंद का बहाना ढूंढने लगता है। ये सिर्फ उसका काम है। फोटोग्राफर ऐसे ही होते हैं। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। ये सब बहाने इंसान को अपनी हदें पार करने पर मजबूर कर देते हैं, जब तक कि वो सही गलत का फर्क ही न भूल जाए। लीसा बेवकूफ नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग उसे खुद को सही साबित करने के लिए ये सब कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका माइक के साथ इस तरह मिलना सही था या गलत। हालांकि दोनों सिंगल थे और साथ आने का मकसद सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना था। लेकिन ये सोचकर कि वो एक लड़की है, उसे लगा कि उसी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा सोचने